हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। आज जो हम आपके लिए ड्रामा लाए हैं आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए ड्रामे को करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रामे के मेन लीड एक्टर हुआ टेंशन को, जो कि कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। ड्रामा स्टार्ट होने से पहले गाइस हम आपको ये भी बता दें कि हुआ टेंशन की आइज खराब है और वह ब्लाइंड है। तभी हम देखते हैं कि हुआ टेंशन गुंडों से बचते हुए जाकर एक गली में बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है। वही हमारे ड्रामे की मेन लीड फीमेल एक्टर शार्लिन है। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ टेंशन ब्लाइंड है, उसके ही अपोजिट हमारे ड्रामे की मेन लीड फीमेल एक्टर जो कि बोल नहीं सकती वह गूंगी है। ऐसे ही मिस शार्लिन मिस्टर हुआ टेंशन के पास आती है तो वह उनसे पूछते हैं क्या आप ठीक हैं। लेकिन हुआ टेंशन शार्लिन को पीछे हटाते हुए कहते हैं मुझे मत छुओ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि शार्लिन बोल नहीं सकती, इसलिए वह हुआ टेंशन के हाथ पर लिखकर उनको बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तभी मिस शार्लिन मिस्टर हुआ टेंशन को सहारा देते हुए खड़ा करती हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। जैसे ही वह हॉस्पिटल जाती हैं तो हम देखते हैं कि हुआ टेंशन बेड पर लेटे हैं और उनकी आइज पर पट्टियां बंधी हैं। वहाँ पर मिस शार्लिन हुआ टेंशन को दवाई पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हुआ टेंशन दवाई नहीं पी पाते और उनके मुंह में से सारी दवाई बाहर गिरने लगती है। जिस पे मिस शार्लिन सोचती हैं कि यह एक दिन एक रात तक बेहोश रहे हैं। डॉक्टर जियांग ने कहा है अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपकी जान को खतरा होगा। तभी मिस शार्लिन सारी दवाई अपने मुंह में लेकर मिस्टर टिंगशिन के मुंह में अपने मुंह से पिलाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि हुआ टिंगशिन को थोड़ा थोड़ा होश आने ही लगता है। जैसे ही हुआ टिंगशिन को होश आता है तो वह अपने साइड में से नाइफ निकालकर शार्लिन की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं आपको यहाँ पर किसने भेजा है। तभी हुआ टेंशन सोचते हैं शायद यह वह लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। हुआ टेंशन शार्लिन को छोड़ते हुए अपनी आंखों की पट्टी को हटाने की कोशिश करते हैं। तभी मिस शार्लिन हुआ टेंशन का हाथ पकड़कर उनके हाथ पर लिखते हुए कहती हैं कि डॉक्टर जियांग ने आपकी आंखों पर दवाई लगाई है, आप अभी पट्टियां ना हटाएं। जिसपे वह कहते हैं आपने मुझे बचाया और आप अभी भी मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि मैं बहुत बुरा हूँ। जिसपे वह उनके हाथ पे लिखते हुए बताती हैं मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाओगे। तभी हम देखते हैं कि मिस शार्लिन की एक कॉल आती है। वह कॉल उनकी स्टेप मदर की होती है जो उन्हें कहती है कि अभी तक तुम कहाँ हो, जल्दी वापस आओ और घर पे खाना बनाओ। जैसे ही मिस शार्लिन वहाँ से जाने लगती है तो हुआ टेंशन उनका हाथ पकड़ लेते हैं। उनका हाथ पकड़कर हुआ टेंशन कहते हैं मैं हुआ फैमिली से हूँ और उनको एक कंगन देते हुए कहते ये मेरा पुश्तैनी कंगन है, इसे तुम रख लो, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मिस शार्लिन खुश होते हुए वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआ टेंशन के ब्रदर चाइयू हुआ टेंशन को हॉस्पिटल से लेकर घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शार्लिन की सिस्टर आ जाती है और वह सोचती है यह तो वही अंधा आदमी है जिसकी मेरी बहन ने जान बचाई थी, यह तो बहुत अमीर दिखता है। जहाँ हुआ टेंशन अपने ब्रदर से पूछते हैं कि मेरे पीछे उस दिन कुछ गुंडे पड़े थे, वह कौन थे। जिसपे वह कहते हैं वह हमारी फैमिली के कोई पुराने दुश्मन थे, अच्छा हुआ तुम उस दिन उन्होंने तुम्हारा किडनैप नहीं किया, वरना कौन जानता कि वह तुम्हारे साथ क्या ही करते। जिसपे हुआ टेंशन कहते हैं जिसने मेरी जान बचाई थी उस लड़की को धन्यवाद, अब किसी को भेजकर पता करो कि वह लड़की कहाँ है। अभी उनके ब्रदर उनको बताते हैं कि ग्रैंड फादर का कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें अब्रॉड जाना होगा, वहाँ तुम्हारी आइज की सर्जरी हो जाएगी और तुम अच्छे से देख भी सकोगे, तुम्हारी वहाँ पर अपॉइंटमेंट है तो हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। तभी मिस शार्लिन की सिस्टर हुआ टेंशन के पास आकर कहती हैं क्या तुम मेरी बहन को ढूंढ रहे हो। जिसपे वह कहते हैं क्या तुम मुझे जानती हो। जिसपे वह कहती है मेरी सिस्टर शार्लिन आज बहुत ज्यादा बिजी है, उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा था। जिसपे वह कहते हैं अच्छा उसका नाम शार्लिन है। तभी हम देखते हैं कि हुआ टेंशन शार्लिन की सिस्टर को एक लेटर देते हुए कहते हैं क्या तुम शार्लिन तक ये लेटर पहुंचाने में मेरी हेल्प कर सकती हो, उससे कहना कि वह मेरा वेट करे। शार्लिन की सिस्टर वह लेटर लेके वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हुआ टेंशन कार में बैठे होते हैं। मिस शार्लिन कहीं से आ रही होती है तो वह हुआ टेंशन को देख लेती हैं। हुआ टेंशन की आइज पर पट्टी बंधे होने की वजह से वह शार्लिन को नहीं देख पाते। शार्लिन उनको बुलाने की कोशिश करती है पर लेकिन
लेकिन वह तो बोल ही नहीं पाती। तभी हम देखते हैं दोस्तों कार स्टार्ट हो जाती है और वह जाते हैं। कार के पीछे पीछे शार्लिन भी भागती है, लेकिन वह हुआ टेंशन को रोक नहीं पाती। वह वहीं पर गिर जाती हैं। तभी वहाँ पर उनकी सिस्टर आकर उनसे कहती हैं, तुम्हारे अच्छे सपने देखने की हिम्मत कैसे हुई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। जिसपे वह कहती है, उसने मेरे से प्रॉमिस किया था ना कि तुमसे। जहाँ वह शार्लिन से ये भी कहती है कि मैंने उन्हें ये बोलते हुए सुना था, तुम सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट के लिए थी और कुछ भी नहीं, और तुमने उनको इतना सीरियसली क्यों ही लिया, तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक टॉय हो। जैसे ही मिस शार्लिन की सिस्टर वहाँ से जाती है तो वह अपना कंगन देखते हुए सोचती हैं, हुआ टेंशन, मैं आपका वेट करूंगी। जब आप वापस आएंगे तो मुझे पर्सनली बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइफ के 3 साल बीत चुके हैं और शार्लिन एक कंपनी में काम करने के लिए आती है तो वहाँ का एक एम्प्लॉय शार्लिन को काफी ज्यादा मारते हुए कहता है, अगर इस कंपनी में तुम्हें जॉब मिल गई तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें मेरे क्लाइंट को ऑफेंड करने की कैसे हिम्मत हुई। जिसपे मिस शार्लिन लिखते हुए उनको बताती है कि ये मैंने नहीं किया, उन्होंने मेरे ऊपर जानबूझकर पानी फेंका था। तभी वह उनको एक लात मारते हुए कहते हैं, डम और म्यूट लड़की, तुम अब भी मुझसे बहस कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि हमारा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हुआ टेंशन अपनी टीम के साथ आते हैं। मिस शार्लिन हुआ टेंशन को देखकर खुश होने लगती हैं, लेकिन हुआ टेंशन की आईज में प्रॉब्लम होने की वजह से उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है और वह अपने ब्रदर से कहते हैं कि अगर कंपनी की इमेज को खराब करने की कोशिश करे तो तुम उसे संभाल लेना। इतना कहकर हुआ टेंशन वहाँ से चले जाते हैं। मिस शार्लिन हुआ टेंशन को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह एम्प्लॉय मिस शार्लिन के ऊपर पैर रखकर उनको रोक लेता है और वह उनसे कहता है, यूजलेस लड़की, तुम अभी भी बचने की उम्मीद कर रही हो। तभी हुआ टेंशन के ब्रदर चायू वहाँ आकर उस एम्प्लॉय को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मैं हुआ ग्रुप से हूँ। जिसपे वह एम्प्लॉय उनसे माफी मांगता है, जिसपे वह कहते हैं, आज मेरे ब्रदर का हुआ टेंशन ग्रुप में पहला ही दिन है, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसपे वह कहते हैं कि मैं इस गूंगी लड़की को बाहर छोड़कर आता हूँ। तभी वह चायू मिस शार्लिन को देखते हुए कहते हैं, जिसने 3 साल पहले भाई की जान बचाई थी, वह भी तो एक गूंगी लड़की थी, लेकिन वह तो हैंगचंग शहर से बाहर है, तो ये कैसे हो सकता है, ये वह है। इतना सोचकर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी वह एम्प्लॉय मिस शार्लिन को कंपनी से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उनके पैर पकड़ते हुए कहती है, मैं ये नौकरी अभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन वह उनकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस शार्लिन कंगन को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि हुआ टेंशन अब वापस आ गए और मैं उनसे मिल भी सकती हूँ। जहाँ मिस शार्लिन के मन में एक आइडिया आता है और वह मिस्टर ली को एक मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तभी मिस्टर ली का रिप्लाई आ जाता है कि तुम शाम 5 बजे नानशेन रेस्टोरेंट में मिलना। दूसरी साइड हम देखते हैं कि हुआ टेंशन और उनके ब्रदर चायू साथ में कंपनी की बातें कर रहे होते हैं। जिसपे हुआ टेंशन चायू से कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट फाइल मुझे दे दो, मैं ये खुद ही देख लूंगा और तुम जाकर वहाँ शार्लिन को ढूंढ लो। जिसपे वह कहते हैं कि ब्रदर, तुम अभी अभी आए हो और तुम्हारी आंखें भी ठीक हो गई हैं, मुझे यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहिए, मुझे डर है कि कोई आपसे केयरलेस पर्सन टकरा ना जाए। जिसपे वह कहते हैं कि मेरे वापस आने से पहले तुम्हें शार्लिन का पता लगाना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं किया। तभी वहाँ से चायू चले जाते हैं और हुआ टेंशन अपने काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं जैसे ही शाम होती है तो मिस शार्लिन मिस्टर ली से मिलने के लिए आ जाती हैं। जैसे ही वह रूम के बाहर आती हैं तो वह अपना कंगन देखते हुए कहती है, हुआ टेंशन, मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। जब मिस शार्लिन रूम के अंदर आती हैं तो वह मिस्टर ली को लिखते हुए समझाती है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हारी वाइफ की हेल्प करी थी तो तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम कभी भी मेरे से हेल्प मांग लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तो क्या अब तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो। जिससे मिस्टर ली कहते हैं, अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो बिल्कुल तैयार हूँ। जिसपे वह लिखते हुए समझाती हैं कि मैं हुआ ग्रुप में वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। जिसपे वह कहते हैं, तुमने हुआ ग्रुप में किसी मैनेजर को नाराज कर दिया क्या, उसकी पोजीशन कोई कम नहीं है। जिसपे वह कहते हैं, तुम यहाँ पर बैठो, हम लोग आराम से बात करते हैं। तभी मिस्टर ली मिस शार्लिन को एक बैड टच करते हुए कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं हुआ ग्रुप के हायर पर्संस को जानता हूँ, आपकी हेल्प करना बहुत ज्यादा इजी होगा, लेकिन आप हुआ ग्रुप में वापस जा सकते हैं या नहीं ये आपके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। जिसपे मिस शार्लिन उन्हें लिखते हुए बताती है, क्या तुमने
मुझसे झूठ बोला है। अगर उनको पता लगेगा कि तुमने मुझे परेशान किया है तो वह तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली मिस शार्लिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती करने की वजह से मिस शार्लिन का वह कंगन जो हुआ टिंगशिन ने उनको दिया होता है वह वहीं गिर जाता है। लेकिन मिस शार्लिन टेबल पे रखी बियर की बोतल को उठाकर मिस्टर ली के सर में मारकर भाग जाती हैं। जैसे ही वह भागकर बाहर आती हैं तो देखती हैं सामने हुआ टिंगशिन उनसे टकरा जाते हैं। मिस शार्लिन हुआ टिंगशिन को देख के एक प्यारी सी स्माइल करने लगती हैं। वह उनको इशारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं मिस शार्लिन हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं। हुआ टिंगशिन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो। शार्लिन उनको रोकती है तो वह अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैंने इसको पहले कभी तो नहीं देखा, पर ये इतना फैमिलियर सा क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली मिस शार्लिन के पीछे पीछे वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर ली मिस शार्लिन से कहते हैं अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तभी मिस शार्लिन हुआ टिंगशिन को इशारों में कहती है कि तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज, वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मिस्टर हुआ टिंगशिन उनको इशारों में बात करते हुए देखकर सोचते हैं क्या तुम बात नहीं कर सकती हो। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि इनको मुझे दे दो वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। जिसपे वह कहते हैं कि देखूं मैं भी जरा हुआ टिंगशिन के साथ तुम एक गंदा व्यवहार कैसे कर सकते हो। जिसपे वह कहते हैं तुम हुआ टिंगशिन कैसे हो सकते हो, हुआ टिंगशिन तो 3 साल पहले ही अब्रॉड चले गए हैं। तभी हुआ टिंगशिन उनको ये कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं ही हुआ टिंगशिन हूँ। जहाँ मिस्टर ली उनसे ये कहते हैं कि मैं हुआ ग्रुप के काफी अच्छे लोगों को जानता हूँ तो वह मुझे इन्फॉर्म कर देते। काफी ज्यादा बहस होने के बाद हम देखते हैं उनकी आपस में लड़ाई होने ही लगती है। तभी मिस्टर ली के साथ खड़ा एक लड़का हुआ टिंगशिन को डंडा मारता है। तभी मिस शार्लिन बीच में आ जाती है और वह डंडा उनको लगता है। तभी मिस्टर हुआ टिंगशिन उनको मारने ही लगते हैं और वह मिस शार्लिन से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। जिसपे वह कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह उनको इशारों में समझाती है तो हुआ टिंगशिन अपना फ्लैशबैक सोचने लगते हैं कि जिस लड़की ने उनकी जान बचाई थी वह भी तो नहीं बोल सकती थी और वह मेरे हाथ पर लिखकर मुझे समझा रही थी। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं तो वह मिस शार्लिन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी मिस्टर ली खड़े होते हैं और कहते हैं तुमने मेरे साथ ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने घुटने टेको और मेरे से माफी मांगो। तभी मिस्टर ली सेक्रेटरी जांग को कॉल करते हैं और उनको वहाँ पर आने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद सेक्रेटरी जांग वहाँ आते हैं तो वह मिस्टर ली को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं तुमने ये क्या बड़ी गलती कर दी, ये तो हुआ टिंगशिन ही तो है। मिस्टर ली को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। उसके बाद असिस्टेंट जांग मिस्टर हुआ टिंगशिन को VIP रूम में जाने के लिए कहते हैं। जब मिस्टर टिंगशिन और मिस शार्लिन रूम में बैठे होते हैं तो सेक्रेटरी जांग आकर वहाँ पे उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी वह कहते हैं अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इस पोजीशन से हटा दूंगा। इतना कहकर मिस्टर टिंगशिन मिस शार्लिन का हाथ पकड़कर उनको बाहर ले जाते हैं। जब मिस्टर टिंगशिन और शार्लिन रूम के बाहर आते हैं तो मिस शार्लिन पूछती हैं अब तुम्हारी आईज कैसी हैं। जहाँ वह उनको बताते हैं कि ग्रैंडपा ने अब्रॉड में सबसे अच्छा डॉक्टर हायर किया था तो मेरी आंखें एकदम ठीक हो गई। जहाँ वह उनको ये भी बताती है कि बुरी बात तो ये है कि मैं अब भी बात नहीं कर सकती हूँ। तभी मिस्टर टिंगशिन मिस शार्लिन को सिंपैथी देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पर साइन लैंग्वेज सीख ली है, अब मैं आपकी देखभाल करूँगा। तभी मिस्टर टिंगशिन मिस शार्लिन का हाथ देखते हुए कहते हैं तुमने वो कंगन क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हें उस टाइम दिया था। तभी मिस शार्लिन शॉक होते हुए अपने हाथ को देखती है, कहती है मेरा कंगन कहाँ चला गया, मैं उसे कैसे खो सकती हूँ। मिस शार्लिन भागकर उस रूम में जाती है जहाँ उनका कंगन गिर गया था। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर टिंगशिन की एक कॉल आती है। वह कॉल मिस्टर टिंगशिन के भाई चायू की होती है और वह उन्हें बताते हैं कि मुझे शार्लिन का पता लग गया है, वह इतने सालों से कहीं नहीं गई थी और वह घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी मिस्टर टिंगशिन का मन उदास होने लगता है और वह सोचते हैं कि वह लड़की क्या मुझसे झूठ बोल रही थी। मिस्टर टिंगशिन अपना कॉल कट करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं मिस शार्लिन रूम में अपना कंगन ढूंढ रही होती हैं। उनको वह कंगन सोफे के नीचे ही पड़ा मिलता है जिसपे वह कहती है कि
अच्छी बात है, ये खोया नहीं, अभी भी मेरे पास ही है। ये कंगन हुआ टिंगशिन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही मिस शार्लिन अपना बैग उठाकर रूम के बाहर आती है तो वह देखती है कि मिस्टर टिंगशिन वहाँ से जा चुके हैं। तभी मिस शार्लिन के फोन पर एक मैसेज आता है, जो मैसेज उनकी स्टेप मदर ने किया होता है कि इस महीने के पैसे कहाँ हैं और तुमने वह मुझे अभी तक क्यों नहीं दिए, क्या तुम मुझे इस बार भूखा मारना चाहती हो। मिस शार्लिन काफी सैड होते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जब मिस शार्लिन अपने घर आती हैं तो वह देखती हैं कि उनकी मम कुछ खा रही हैं। वहाँ उनकी मम उनसे कहती है कि आखिरकार तुम घर आ ही गई, और उनके हाथ से कुछ पैसे छीनते हुए कहती है, क्या तुम सिर्फ ये 100 रुपए ही लेकर आई हो, और उनको एक खींचकर थप्पड़ मार देती हैं। वह उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें इतना इंडिपेंडेंट होने दिया और बाहर काम करने भी दिया, मुझे सारे पैसे दे दो। उनकी मॉम उनका बैग छीनकर सारे पैसे देखने लगती हैं, लेकिन उनके बैग में कोई पैसे नहीं होते। वह काफी रो रो कर उनको इशारों में समझाती हैं कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। जहां उनकी मॉम उनको कहती है कि मैंने तुम्हें किसी से नौकरी ढूंढने के लिए कहा था और तुमने उनको ही नाराज कर दिया। वहाँ पर वह उनको कहती हैं कि वह मुझे डरा रहे थे क्योंकि मैं बोल नहीं सकती हूँ। जहाँ उनकी मॉम कहती है, तो क्या हुआ, वह तुम्हें थोड़ा सा डरा ही तो रहे थे, अब तुम्हारे पापा का कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। वह अपनी मॉम को समझाती है तो उनकी मॉम झाड़ू उठाकर उनको मारने ही लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी पलटकर जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं कि रूम का डोर खुलता है और उसमें से एक लड़का अंदर आता है। उस लड़के के पीछे मिस शार्लिन की सिस्टर भी अंदर आती हैं और कहती हैं, सिस्टर के ऊपर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 100 ही रुपए है तो क्या हुआ। मेन बात तो ये है कि ये बहुत ब्रोकन है। जिस लड़के को वह अपने साथ लेकर आई होती हैं, उन्होंने मिस शार्लिन को उसके साथ बेच दिया होता है। जब उनकी मॉम उनसे ये कहती है, तुमने कितने रुपए लिए इसे बेचने के, तो वह कहती है पूरे 20,000 रुपए दिए हैं। जिसपे वह कहती है 2000 नहीं 2 लाख रुपीज। उनकी मॉम खुश होकर कहती है, क्या अब हम रिच हो जाएंगे। वह पागल लड़का मिस शालिनी के पैसे उनको दे देता है। मिस शालिनी की सिस्टर उनसे कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, तुम्हारी प्रॉब्लम देखकर ही मैंने तुम्हें इसे बेच दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढा है, तुम बोल नहीं सकती। और वह लड़का पागल है। वह लड़का मिस शालिनी को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। मिस शालिनी अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाना। मिस शालिनी की मॉम मिस शालिनी को जबरदस्ती जब बांधती है तो वह देखती है कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कंगन पहना हुआ है। वह कंगन देखते हुए कहती है, ये इतना सुंदर कंगन तुम कहां से लेकर आई हो। वह अपनी मॉम से कहती है, ये कंगन मुझे मिस्टर टिंगशिन ने दिया है, तुम इसे मत लो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर टिंगशिन आ जाते हैं। मिस शार्लिन की सिस्टर सोचती है, मिस्टर टिंगशिन मिस शार्लिन के लिए वापस आ गए हैं क्या, मैं उनको शार्लिन से मिलने नहीं दे सकती हूँ। तभी उनकी मॉम मिस शार्लिन के हाथ से वह कंगन जबरदस्ती उतार के अपनी पॉकेट में रख लेती हैं। तभी उनकी सिस्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह मिस शार्लिन बनके उनके जैसी एक्टिंग करने ही लगती हैं और इशारों से मिस्टर टिंगशिन से कहती है, क्या तुम मेरे लिए ही वापस आए हो। मैं शार्लिन हूँ, तुमने 3 साल पहले मुझसे ही शादी करने का वादा किया था, क्या तुम सब भूल गए हो। जहाँ वह कहते हैं, क्या तुम मिस शार्लिन हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वह एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या तुम्हारी आइज बिल्कुल ठीक हो गई। तभी वह कहते हैं कि हाँ, 3 साल पहले तुम्हारी हेल्प से मेरी आइज बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मिस्टर टिंगशिन शालिनी की हालत देखकर कहते हैं, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। मिस शालिनी की सिस्टर उनको इशारे में समझाती हुई कहती है कि मेरी माँ ने मेरी बहन के लिए शादी के लिए लड़का ढूंढा था और मेरी सिस्टर ये नहीं चाहती, वह उसके लिए मना कर रही है। तभी मिस्टर टिंगशिन की आंखें थोड़ी सी दुखने लगती है तो वह सोचते हैं कि इस लड़की को देखकर मेरी आंखें क्यों दुखने लगती हैं। जब मिस्टर टिंगशिन मिस शालिनी के पास जाते हैं तो उनकी सिस्टर उनको रोकती है, लेकिन मिस्टर टिंगशिन अपना हाथ छुड़ाते हुए शालिनी को खड़ा करते हैं और वह उनके हाथ में कंगन देखने की कोशिश करते हैं, जो कि वो कंगन उनके हाथ में होता ही नहीं क्योंकि वह उनकी मोम छीन चुकी हैं। तभी उनके सेक्रेटरी कहते हैं, मिस्टर टिंगशिन आप क्या सोच रहे हैं, ये वह लड़की नहीं जो 3 साल पहले आपकी हेल्प करी थी। वह उनकी मोम से पूछते हैं, तुम ये सब क्या कर रही हो।
उनकी मॉम मिस्टर टिंगशिन से कहती है मैंने इतने सालों तक इसको पाला है और अब इसके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लिया, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मिस शालिनी की सिस्टर मिस्टर टिंगशिन से इशारों में बात करती है तो मिस शालिनी इशारों में कहती है कि तुम तो बात कर सकती हो लेकिन तुम इस तरह मेरी एक्टिंग क्यों कर रही हो। तभी उनकी सिस्टर अपनी मॉम को इशारा करते हुए कहती है इसको यहाँ से ले जाओ। उनकी मॉम समझ जाती है कि 3 साल पहले जिस लड़के की जान शालिनी ने बताई थी उसने उसकी जगह ले ली है। क्या ये लड़का वही है? तभी उनकी मॉम मिस शालिनी को एक थप्पड़ मारती है और इशारों से उस मूर्ख लड़के से कहती है कि तुम इसको लेकर चले जाओ। जैसे ही वह लड़का उसको ले जाने की कोशिश करता है तो वह मना करने लगती है। मिस्टर टिंगशिन उनको ले जाने के लिए मना करते हैं तो वह लड़का उनको कहता है मैंने इसके लिए 20 लाख रुपए दिए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं इसे अपने साथ ना ले जाऊं। जब मिस्टर टिंगशिन उनकी मॉम से कहते हैं तुमने इसको क्यों बेचा, तुम तो कह रही थी कि मुझे इसकी शादी करनी है। जिसपे वह कहती है कि मैंने इसको 10 सालों तक पाला है तो क्या ये मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। तभी मिस्टर टिंगशिन के असिस्टेंट उनको एक थप्पड़ मार देते हैं। तभी वह लड़का मिस शालिनी की सिस्टर से कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए देने होंगे और तुम इसे मुझे बेच दोगी और अब तुम अपनी बात से पलट गई हो, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। जिसपे मिस्टर टिंगशिन उनकी सिस्टर से कहते हैं क्या वह लड़का सच कह रहा है। जिसपे वह कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास करो। तभी उनकी मॉम अपने घुटनों पर बैठकर कहती है कि ये सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही अपनी बेटी को बेचने का प्लान किया था क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है और हमारे पास कर्ज लौटाने के पैसे भी नहीं हैं। मिस शालिनी अपने मन में सोचती है कि मॉम इतना झूठ क्यों बोल रही हैं, इनका असली मकसद आखिरकार है क्या। जहां मिस्टर टिंगशिन कहते हैं कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम्हें अपनी बेटी का सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। जहाँ मिस शालिनी की सिस्टर उनको इशारों में समझाती हुई कहती है कि मेरी माँ ने जब जल्दबाजी में गलती कर दी है, प्लीज उनको यहाँ से जाने दो। जिसपे मिस्टर टिंगशिन मिस शालिनी से कहते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है। मिस शालिनी अपनी मॉम की सारी सच्चाई ना बता दे, इस वजह से उनकी मॉम उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि बेटी तुम तो मुझे मुसीबत में नहीं देख सकती हो ना, अगर मैं जेल चली जाऊंगी तो तुम्हारे पास कौन होगा, फिर इस घर में तुम्हारे साथ रहने वाला भी कोई नहीं है। मिस शालिनी मिस्टर टिंगशिन को इशारों में कहती है तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बचाने के लिए आपका थैंक्स। जैसे कि मिस्टर टिंगशिन को लगता है कि वह वो लड़की नहीं जिसने उसकी जान बचाई थी बल्कि उसकी सिस्टर है, तो वह उनसे कहते हैं कि तुम इशारों में क्यों बात कर रही हो, तुम तो 3 साल पहले बोल सकती थी, तो ये नाटक कैसा कर रही हो। मिस शालिनी उनको कुछ कहती उससे पहले ही उनकी सिस्टर मिस्टर टिंगशिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या 3 साल पहले तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा था वह अभी तक वैलिड है। तभी मिस्टर टिंगशिन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी केयर करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ और मैं आपका आगे भी ऐसे ही साथ निभाऊंगा। मिस शालिनी की सिस्टर भी मिस्टर टिंगशिन के हाथों में हाथ रखती है और वह वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर उनकी सिस और उनकी मॉम का प्लान कामयाब हो जाता है। उनके जाने के बाद मिस शालिनी की मॉम उनसे कहती है कि तुम चुप रहो, कुछ नहीं बोलोगी, मुझे एक अमीर दामाद मिल गया और अब मैं आराम से बैठकर अपना जीवन जीने का मजा लूंगी और जितनी जल्दी तुम यहाँ से जा सकती हो तुम चली जाओ। वह उनका बैग उठाकर मिस शालिनी को घर से बाहर निकाल देती हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस शालिनी अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती हैं। तभी एक कार आती है तो मिस शालिनी की मॉम सोचती है कि यह कार मेरे लिए आई है। वह कार में बैठने ही जा रही होती हैं तो वह कार में देखती है कि मिस्टर टिंगशिन के भाई चायू होते हैं और वह उनसे कहते हैं कि मुझे किसी को लाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ मुझे सामान लाने को कहा है। तभी उनकी मॉम गुस्से में अंदर चली जाती हैं। कार में बैठे मिस्टर टिंगशिन के ब्रदर चायू की नजर मिस शालिनी के पास पड़ती है। वह अपने मन में सोचते हैं कि ये अकेली बाहर क्यों बैठी हैं। वह कार से उतरकर मिस शालिनी के पास आते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो। वह उनको नोटबुक पर लिखकर समझाने जा ही रही होती हैं, इतने में वह उनको रोक देते हैं। वह उनको बताते हैं कि मैंने अपने भाई से साइन लैंग्वेज सीखी है तो तुम ऐसे भी बात कर सकती हो। जिसपे वह कहती हैं कि मेरी मॉम मुझे अंदर आने नहीं दे सकती और मेरे पास कहीं जाने की जगह भी नहीं है। वह उनसे पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी। मिस शालिनी उनसे पूछती है लेकिन तुम कौन हो। वह उन्हें बताते हैं कि मैं मिस्टर टिंगशिन का भाई चायू हूँ और हम देखते हैं मिस शालिनी मिस्टर चायू के साथ चली जाती है।
हैं। 3 शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस शालिनी मिस्टर टिंगशिन के घर में पौधों में पानी लगा रही हैं। वहीं दूसरी साइड से हम देखते हैं कि मिस शालिनी की सिस्टर एक मेड के साथ आ रही है। वह मेड मिस शालिनी की सिस्टर से कहती है, मैडम अच्छा हुआ कि सर आपको अपने घर 3 साल बाद वापस ले आए। अगर मैं आपको फॉलो करूंगी तो क्या आप मुझे एक अच्छी लाइफ दे सकती हैं? जिसपे वह उन्हें कहती है, अगर तुम मेरी सारी बात सुनोगी तो मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा व्यवहार करूंगी। तभी उस मेड की नजर मिस शालिनी के ऊपर पड़ती है और वह उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम मैडम के रास्ते में कैसे आई हो? जिसपे मिस शालिनी की सिस्टर अपने मन में सोचती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। मिस शालिनी इशारों में उस मेड से माफी मांगती है तो वह सोचते हैं ये लड़की तो सच में ही बोल नहीं सकती। तभी मिस शालिनी की सिस्टर फोन में लिखते हुए मेड को कहती है, तुम इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो। वह मेड मिस शालिनी का हाथ पकड़कर उनको घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है। वो मेड उनसे ये भी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही हुआ फैमिली के पैसे ऐंठने की। हम देखते हैं कि गिरने की वजह से मिस शालिनी के पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वह खड़ी भी नहीं हो पाती है। साइड में खड़े मिस्टर टिंगशिन मिस शालिनी को जमीन पे गिरा हुआ देखते हैं तो वह उनके पास आकर उनको खड़ा कर देते हैं। जब मिस्टर टिंगशिन मिस शालिनी से पूछते हैं, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तभी वो कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ के वजह से हुआ था। तभी मिस शालिनी की सिस्टर घर से बाहर आती है और वह अपने मन में सोचती है, ये मेरी सारी प्लानिंग को खराब कर देगी। वह आकर मिस्टर टिंगशिन का हाथ पकड़ लेती है और मिस शालिनी को पीछे धकेल देती है। मिस्टर टिंगशिन कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। वह मिस्टर टिंगशिन को इशारों में समझाती है कि शालिनी ने मुझसे पैसे मांगे थे, मुझे डर था कि अगर तुमने देख लिया तो तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे। जिसपे मिस शालिनी इशारों में समझाती है कि मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं मांगे तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो। वह मिस शालिनी की बात इग्नोर करते हुए उनको इशारों में बताती है कि तुम घर चली जाओ और मॉम से बोल देना मैं बहुत सारी मेहनत करूंगी और डैड का सारा कर्ज उतार दूंगी। तभी वह इशारों में कहती है कि तुम किस बात का दिखावा कर रही हो। मिस शालिनी की सिस्टर गिरने का दिखावा करती है, जिसकी वजह से मिस्टर टिंगशिन को लगता है कि उन्होंने अपने सिस्टर को धक्का दिया है। मिस्टर टिंगशिन मिस शालिनी से कहते हैं कि तुम इतनी हार्ड क्यों हो, तुम इनसे अब माफी मांग लो। जिसपे वह इशारे करते हुए मिस्टर टिंगशिन को समझाती है कि मैंने जब कोई गलती ही नहीं करी तो मैं माफी कैसे मांगू, क्या तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? तभी मिस्टर टिंगशिन एक ब्लैक कार्ड निकालते हुए मिस शालिनी से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर पैसों के लिए आई हो तो ये पैसे रखो और यहाँ से चली जाओ। मिस्टर टिंगशिन और मिस शालिनी की सिस्टर अंदर जाते हुए मिस शालिनी को धक्का देते हुए जाती हैं और शालिनी वहीं गिर जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर टिंगशिन के ब्रदर चायू वहाँ आते हैं और बोलते हैं, उसको यहाँ पर मैं लेकर आया था। वह मिस शालिनी को आकर खड़ा करते हैं तो मिस्टर टिंगशिन पूछते हैं कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वह अपने भाई को बताते हैं कि मैं इसको पसंद करता हूँ। वहीं पर खड़ी मिस शालिनी की बहन मिस्टर टिंगशिन से इशारों में कहती है, क्या ये अब हमारे साथ ही रहेगी? चायू उनके सिस्टर से कहते हैं, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अब इसके ऊपर नजर रखूंगा, ये आगे फ्यूचर में तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी और ना ही ये कभी आपके सामने आने वाली है। मिस्टर चायू मिस शालिनी को उनके सामने ही गोद में उठाकर अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर टिंगशिन मिस शालिनी की सिस्टर से पूछते हैं कि तुम दोनों तो सिस्टर्स हो, फिर इतने क्लोज क्यों नहीं हो। वह उनको इशारों में समझाती हुई कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब इसने मेरी चोरी करी थी और मेरे सारा काम का क्रेडिट उसने ही ले लिया। मुझे डर है कि वह अब तुम्हें भी ना चुरा ले। वह उनसे ये कहते हैं कि तुम डरो मत, अब जो मुझे पसंद है वह सिर्फ तुम ही हो। जैसे ही मिस्टर टिंगशिन मिस शालिनी की सिस्टर का हाथ पकड़ते हैं तो वह देखते हैं कि उनके हाथ में वह कंगन नहीं है। वह उनसे पूछने लगते हैं कि जो कंगन मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ पर है? वह कंगन मैंने तुम्हें अभी तक पहने हुए क्यों नहीं देखा? तभी वह उनको इशारे करते हुए बताती है कि वह कंगन टूट ना जाए, यह डर की वजह से मैंने वह कंगन नहीं पहना और वह कंगन मेरी मॉम के पास रखा है, मैं लाना ही उसे भूल गई। कल जाकर मैं अपनी मॉम के घर से वह कंगन लेकर आ जाऊंगी। वह अपने मन में सोचते हैं कि यह वही लड़की तो है जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी, तो फिर मैं हर चीज के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। मिस्टर टिंगशिन उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुमने उस कंगन को बहुत ही ज्यादा केयरफुली बचा कर रखा है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर चुयाओ मिस शालिनी को लाकर सोफे पर बिठा देते हैं और वह उनसे कहते हैं, जब मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम मिस्टर टिंगशिन के आसपास भी मत भटका करो। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? जिसपे वह कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो और इतना ट्रबल खड़ा करने के लिए प्लीज मुझे माफ भी कर दीजिए। जैसे ही मिस्टर चोयायू उनके पैर पे लगी इंजरीज पर दवाइयाँ लगाने लगते
हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर टिंगसिन और उनकी सिस्टर आ जाती हैं। मिस्टर टिंगसिन मिस शालिनी को देखते हैं तो वे कहते हैं इनकी आईज इतनी फैमिलियर सी क्यों लग रही है। मिस शालिनी की सिस्टर मिस शालिनी को इशारों में कहती है तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किल्स है, जो कुछ दिनों में ही तुमने मिस्टर चायू को अपना एक अच्छा फ्रेंड बना लिया। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस शालिनी मिस्टर चुयाओ से कहती हैं मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मिस्टर चोयायू उनको बताते हैं कि तुम ज्यादा स्ट्रेस में मत रहो। मैंने उनको ऐसा बोला कि मैं आपको पसंद करता हूँ, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें परेशान करे। वह उनको कहती है मिस्टर टिंगसिन मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। मिस्टर चोयायू उनको कहते हैं क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो। तो मिस शालिनी उनको बोलती है कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका वेट करूंगी और शायद मुझे लगता है कि अब वह भूल चुके हैं। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। मिस्टर चोया को सब समझ आता है। वह उनसे पूछते हैं कि 3 साल पहले जिसने मेरे भाई की जान बचाई थी क्या वह आप हैं। मिस शालिनी मिस्टर चोया को सारी बात बताते हुए कहती हैं कि 3 साल पहले जब वह जख्मी थे और उनकी आईज में प्रॉब्लम थी तो मैंने उनको डॉक्टर जियांग के पास लेके गई थी। वह उनको कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारी आइडेंटिटी ले ली है। जब ब्रदर 3 साल से अब्रॉड में थे तो उन्होंने वापस आते ही सबसे पहले तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कहा। मिस शालिनी मिस्टर चुयाओ से कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वह उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर टिंगसिन अपने रूम में बैठकर एक फाइल पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम करने में मन नहीं लगता। वह मिस शालिनी के बारे में सोचने लगते हैं कि वह उनके भाई के साथ ही। वह सोचते हैं कि मैं जैसे ही मिस शालिनी को चुयाओ के साथ देखता हूँ या उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में दर्द क्यों होता है। तभी उनके ब्रदर चुयाओ वहाँ आकर उनको कहते हैं कि हमेशा से ही तुम उसे पसंद करते हो, तुम उस लड़की को लेकर एक अलग ही फीलिंग रखते हो। मिस्टर टिंगसिन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह उनको कहते हैं कि 3 साल पहले जब तुम देख नहीं सकते थे तो तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि वह लड़की उन दोनों में से कौन है। मिस्टर टिंगसिन वहाँ से खड़े होकर जाते वक्त सोचते हैं कि मैं जाकर उससे पूछूंगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस शालिनी की सिस्टर अपने घर वापस आती हैं। वह देखती है कि उनकी मॉम सोफे पर बैठ के आराम से कॉफी पी रही होती हैं। उनकी मॉम देखकर काफी ज्यादा खुश होकर कहती हैं क्या तुम अपनी मॉम को लेने आई हो। वह अपनी मॉम को बताती है कि मिस शालिनी के पास एक कंगन है जो मिस्टर टिंगसिन ने उनको एक निशानी के रूप में दिया था। मुझे ये सब नहीं पता कि तुम कैसे करोगी, लेकिन वह कंगन मुझे चाहिए और उसके बदले में मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगी। वह अपनी मॉम को एक ब्लैक कार्ड देते हुए कहती है इसमें काफी सारे मिलियंस में डॉलर हैं। जब मेरा काम हो जाएगा तो इसमें से 10 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। मॉम उनके हाथ से ब्लैक कार्ड छीनते हुए कहती हैं कि वह कंगन अभी मेरे पास है, तुम उसे अभी ले सकती हो। उनकी मॉम उन्हें कंगन देते हुए कहती है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, इसलिए मैंने शालिनी के हाथ से छीन लिया था। वह अपनी मॉम से कहती है क्या तुम श्योर हो ये कंगन वही है, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई। उनकी मॉम कहती है क्या तुम्हें अपनी मॉम के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तभी वह कंगन पहनते हुए सोचती है कि मिस शालिनी अब मैं इस कंगन के साथ बर्बाद कर दूंगी। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर टिंगसिन बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस शालिनी की सिस्टर आ जाती हैं। वह टिंगसिन से इशारे करते हुए पूछती हैं कि क्या हो गया। जैसे ही वह मिस्टर टिंगसिन का हाथ पकड़ती हैं तो वह उनका हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वह उनको इशारों में बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिस्टर टिंगसिन उनका गला पकड़ते हुए पूछते हैं क्या तुम मुझे अभी सच नहीं बताओगी, तुम वह लड़की नहीं हो जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मिस्टर टिंगसिन उनके हाथ में कंगन देखते हैं तो वह सोचने लगते हैं यह तो वही कंगन था जो मैंने उस गूंगी लड़की को दिया था। अगर वह ये लड़की नहीं है तो इनके हाथ में वह कंगन कैसे आया। जैसे ही मिस्टर टिंगसिन मिस शालिनी की सिस्टर का गला छोड़कर खड़े होते हैं तभी वह अपने पर्स में से वह लेटर निकालती है जो 3 साल पहले मिस्टर टिंगसिन मिस शालिनी के लिए उनको देकर गए थे। वह लेटर उनको देते हुए कहती हैं कि मैं तो बस कंगन और लेटर घर लेने गई थी, तुम मुझ पर डाउट क्यों कर रहे हो। मिस्टर टिंगसिन वह लेटर देखकर सोचते हैं कि मैंने इनके ऊपर गलत शक किया है। तभी वह उनको इशारों में कहती है क्या तुम्हें मेरी सिस्टर ने कुछ कहा है या फिर वो आपका भाई है। वह मिस्टर टिंगसिन को भड़काने लगती है कि आपका भाई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कहते हैं कि मेरा भाई चुयाओ ऐसे नहीं है। मिस शालिनी के सिस्टर मिस्टर टिंगसिन को काफी ज्यादा भड़काने की कोशिश करती हैं,
लेकिन वह उनसे कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करने के लिए जाना होगा। इतना कहकर मिस्टर टेंशन वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में नाइट में हम देखते हैं कि मिस शार्लिन मिस्टर टेंशन का घर के बाहर वेट कर रही होती हैं। जैसे ही मिस्टर टेंशन अपने घर के बाहर आते हैं तो मिस शार्लिन मिस्टर टेंशन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वह अपना हाथ छुड़ाते हुए उनसे कहते हैं कि तुम मुझे मत छुओ। वह उनको इशारे करते हुए बताती है कि चैनियो ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मैं वही लड़की हूँ जिसने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। वह उनको कहने लगते हैं तुम तो बिल्कुल वैसी हो जैसी तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बताया था, शेमलेस लड़की हो तुम। वह उनको ये भी बताते हैं कि मैं सच में उन्हीं को पसंद करता हूँ या फिर उन्होंने मेरी जान बचाई हो या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम जैसी लड़की को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। मिस शार्लिन काफी ज्यादा सैड हो जाती है, लेकिन मिस्टर टेंशन उनको वहाँ अकेला ही छोड़कर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस शार्लिन की सिस्टर उनके पास आती हैं। वह उनसे कहती है कि तुमने नहीं सुना कि मिस्टर टेंशन मुझे पसंद करते हैं। अगर आपको पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा है तो तुम्हें इस फैमिली को छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। मिस शार्लिन अपनी सिस्टर को इशारों में कहती है मैं तुम्हारे प्लान में तुमको सक्सेस बिल्कुल नहीं होने दूंगी, आपकी हकीकत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। तभी वह उनको एक थप्पड़ मारती है और उनका गला दबाकर उनको मारने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर टेंशन के भाई चैनियो वहाँ पर आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मेरे प्यूपल को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई। मिस शार्लिन की सिस्टर चैनियो से कहती है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, यहाँ से दूर चले जाओ। वह उनको कहते हैं कि तुम मेरे घर से मुझे जाने के लिए क्यों कह सकती हो। वह उनको कहती है हुआ फैमिली के रियल बेटे मिस्टर टेंशन है और मैं जल्द ही तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी और तुम तो हुआ फैमिली की एक नाजायज औलाद हो, हमारे मामले में दखल अंदाजी देना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर चैनियो मिस शार्लिन की सिस्टर को बोलते हुए देखते हैं तो वह कहते हैं 3 साल पहले जिसने मेरे भाई की जान बचाई थी वह आप नहीं हैं। जब मेरे भाई को पता चलेगा तो आपका क्या होगा। मिस शार्लिन की सिस्टर ये सुन के काफी घबरा जाती है और वह कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों से यहीं निपट लूंगी। जहाँ वह कहते हैं कि ठीक है मैं वेट करता रहूंगा। इतना कहकर मिस शार्लिन की सिस्टर वहाँ से चली जाती हैं। चैनियो मिस शार्लिन से पूछती है क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम बिल्कुल ठीक हो। वह उनको इशारों में कहती हैं कि तुम्हें मेरे लिए इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। वह उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान बचाई थी, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मिस शार्लिन आइज बंद करती है और मिस्टर टेंशन के बारे में सोचती है कि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने मेरी जान बचाई हो या नहीं, लेकिन मैं उनको ही पसंद करता हूँ। वह उनको बताती है कि मिस्टर टेंशन जिसे पसंद करते हैं वह लड़की मैं नहीं, मेरी सिस्टर है। मैं थक गई हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कह के शार्लिन वहाँ से चली जाती है। तभी चैनियो सोचते हैं कि मिस शार्लिन को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, मुझे उनके लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए। तभी वह डॉक्टर जियांग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जियांग मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि डॉक्टर जियांग मिस्टर टेंशन के पास कॉल करते हैं और वह उनको बताते हैं कि 3 साल पहले जो तुम्हारी आइज का चेकअप हुआ था मैं वही डॉक्टर जियांग बोल रहा हूँ, तुम्हारी आज की अपॉइंटमेंट है, क्या तुम चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ सकते हो। जैसे ही मिस्टर टेंशन कॉल कट करते हैं तो वहाँ पर मिस शार्लिन की सिस्टर आ जाती है। वह उनको कहते हैं तुम इतनी देर से कहाँ थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, क्या अब तुम मेरे साथ डॉक्टर जियांग के हॉस्पिटल चलोगी। जब भी वह अपने मन में सोचने लगती है कि 3 साल पहले जिसने मिस्टर टेंशन की जान बचाई थी वह तो मेरी बहन थी, अगर मैं इनके साथ डॉक्टर जियांग के हॉस्पिटल गई तो वह मुझे पहचान लेंगे। तभी मिस्टर टेंशन उनको कहते हैं कि क्या हो गया, तुम क्या सोच रही हो। जैसे ही मिस्टर टेंशन जाते हैं तो वह सोचती हैं इतने साल बीत गए हैं, डॉक्टर जियांग क्या मुझे अब भी पहचान सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, वह सारी चीजें भूल भी गए होंगे और वह मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिस्टर टेंशन डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। डॉक्टर जियांग मिस्टर टेंशन को बताते हैं कि तुम्हारी आइज बिल्कुल ठीक हो रही हैं। तभी मिस्टर टेंशन अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं मुझे मिस शार्लिन ने बताया कि तुमने 3 साल पहले मेरा ट्रीटमेंट कितने ही अच्छा किया, लेकिन डॉक्टर जियांग कहते हैं वह लड़की ये तो नहीं है जिसने आपकी जान बचाई थी। यह सुनकर मिस्टर टेंशन मिस शार्लिन का हाथ छोड़ देते। वह डॉक्टर जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हारी हमेशा से इज्जत की, फिर तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। जहाँ डॉक्टर जियांग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर टेंशन के भाई चैनियो मिस शार्लिन को अपने साथ वहाँ
वहाँ लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर जियांग मिस शार्लिन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वे कहते हैं बहुत समय हो गया है हमको मिले हुए। मिस्टर टेंगशिन डॉक्टर जियांग से पूछते हैं कि तुम इन्हें कैसे जानते हो। वह उनको बताते हैं बहुत टाइम पहले जब मैं कुछ दवाइयों की तलाश में शहर गया था तब मैं मिस शार्लिन से मिला था। मिस्टर टेंगशिन उनको कहते हैं कि इतने सालों के बाद तुम मिल रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वह अपनी होने वाली वाइफ के साथ बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वह दोनों रूम के बाहर आते हैं तो उनकी वाइफ उनको इशारों में समझाती है कि वह लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, उनके पास तो इतने सारे मेंस है। लेकिन मिस्टर टेंगशिन उनको कहते हैं वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वह उनसे कहती है तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। उस पर वह उनको कहते हैं कि मैं उसे पसंद नहीं करता और ऐसी चालाक लड़की को तो मैं कैसे ही पसंद कर सकता हूँ। अभी वह उनको इशारों में समझाती है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, आओ चलो अब घर चलते हैं। मिस्टर टेंगशिन उनको कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मैं अभी नहीं जा सकता। लेकिन जब वह उनका हाथ पकड़ती है तो मिस्टर टेंगशिन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि डॉक्टर जियान मिस शार्लिन से बात करते हैं। वह उनको कहते हैं कि 3 साल पहले तुमने तो मिस्टर टेंगशिन की जान बचाई थी, तो वह लड़की उनके आसपास क्यों है। लेकिन चैन्यू डॉक्टर जियांग को बताते हैं कि ये एक लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा, पहले आप मिस शार्लिन का चेकअप कर लीजिए। डॉक्टर जियांग उनको बताते हैं कि मैंने मिस शार्लिन की रिपोर्ट चेक की है, बचपन में उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से वह बोल नहीं पाती, लेकिन वह ठीक हो सकती है। ये सुनकर चैन्यू खुश होते हुए बोलते हैं डॉक्टर आपका मतलब है कि मिस शार्लिन नॉर्मल लोगों की तरह बात कर सकती हैं। डॉक्टर जियांग मिस शार्लिन से पूछते हैं क्या तुम्हारे बचपन में ऐसी कोई घटना हुई है जिसे देखकर तुम्हें एक बड़ा झटका लगा हो। मिस शार्लिन काफी सहम जाती है और वह थोड़ा थोड़ा कुछ याद करने की कोशिश करती है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको बोल रहा है तुम यहाँ से भागो वरना मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। चैन्यू उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हें। वह उनको कहती है कि मुझे लगता है कि बचपन में मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर जियांग कहते हैं पहले मैं इनके टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस बात पर बात करेंगे। जब चैन्यू मिस शार्लिन को बाहर लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्टर लिन भी वहीं पर है। चैन्यू अपने भाई से पूछते हैं क्या आप इन मिस शार्लिन का वेट कर रहे थे, लेकिन मिस्टर टेंगशिन कहते हैं कि मैं इनका वेट नहीं कर रहा था, यह काफी जिद्दी है तो मैं इनको क्लियर बता। तभी चैन्यू मिस शार्लिन से कहते हैं मैं तुम्हारी रिपोर्ट लेकर आता हूँ, जब तक तुम दोनों आपस में बात करो। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही चैन्यू वहाँ से जाते हैं तो मिस्टर टेंगशिन मिस शार्लिन का गला पकड़ लेते हैं। उनका गला दबाते हुए वह कहते हैं कि तुम कितनी चालाक लड़की हो, मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी सारी ट्रिक्स हैं। तुम बाहर चाहे किसी के साथ भी जैसे मर्जी रहो, लेकिन तुम मेरे भाई को फंसाने की कोशिश मत करो। वहाँ मिस शार्लिन मिस्टर टेंगशिन को इशारों में समझाती है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तो सिर्फ हमेशा से आपको ही पसंद करती आई हूँ। लेकिन मिस्टर टेंगशिन उनकी बात नहीं सुनते, उनको जमीन पर गिरा देते हैं और वह उनको कहते हैं कि तुम्हारे जैसी चालाक लड़की हुआ फैमिली में तो नहीं रह सकती, पर अपना बैग पैक करो और यहाँ से चली जाओ। वहाँ पर मिस शार्लिन रोते हुए मिस्टर टेंगशिन का पैर पकड़ती है कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मिस्टर टेंगशिन अपना पैर छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस शार्लिन रोते हुए सोचती है कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो वह मुझसे इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं। तभी वहाँ पर चैन्यू आके मिस शार्लिन को चुप कराते हुए बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूंगा कि 3 साल पहले आपने भाई को बचाया था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि चैन्यू डॉक्टर जियांग से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर जियांग चैन्यू से कहते हैं मिस शार्लिन कहाँ गई, जिस पे वह कहते हैं वह काफी ज्यादा अनवेल फील कर रही थी तो मैंने उनको घर छुड़वा दिया। जहाँ डॉक्टर उनको बताते हैं कि कुछ टाइम हो रुक जाओ, मिस शार्लिन बोलना ही शुरू कर देंगी। वह उनको कहते हैं कि रियली ऐसा हो सकता है। डॉक्टर जियांग उनको कहते हैं कि तुम मिस शार्लिन की काफी ज्यादा परवाह करते हो, क्या तुम उसको पसंद करने लग गए हो। तभी वह डॉक्टर जियांग को बताते हैं कि मैं मिस शार्लिन को पसंद करता हूँ, लेकिन वह मेरे भाई मिस्टर टेंगशिन को पसंद करती हैं। लेकिन मेरे भाई मिस्टर टेंगशिन को मिस शार्लिन की सिस्टर ने बेवकूफ बना दिया। लेकिन आप ये सब बातें छोड़ो, आप सिर्फ मिस शार्लिन के ऊपर ध्यान दो।
डॉक्टर जियांग उनको बताते हैं कि आप चिंता मत करो, मिस शार्लिन मेरी बहन जैसी है, उनको मैंने हमेशा अपनी बहन के रूप में ही देखा है। जहाँ चैनियो उनसे पूछते हैं कि जो तुम्हारी सिस्टर खो गई, क्या उनका आपको कुछ पता चला? तभी वह उनको बताते हैं, मेरी बहन का अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम बहुत जल्द ही मिल जाएंगे और फैमिली की तरह साथ रहने लगेंगे। तो चैनियो उनको बताते हैं, मैं कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स को जानता हूँ, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस शार्लिन अपने घर जा रही होती हैं और वह सोचती हैं और वह एक फ्लैशबैक सोचती हैं, जिस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर टिंगशिन कैसे मिस शार्लिन को कहते हैं कि वो उनकी सिस्टर को पसंद करते हैं, चाहे उन्होंने उनकी जान बचाई हो या फिर नहीं। और वह ये भी सोचती हैं कि मिस्टर टिंगशिन ने उनको यहाँ से जाने के लिए कहा। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं मिस शार्लिन अपने मन में सोच रही होती हैं, 3 साल बाद इंतजार करने पर मुझे मेरा जवाब मिल गया, उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया और अब लगता है कि मुझे जाना ही चाहिए। तभी वह वहाँ देखती हैं कि उनकी सिस्टर मिस्टर टिंगशिन को एक रिंग देते हुए इशारों में बोलती हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मिस्टर टिंगशिन मिस शार्लिन को देखते हैं तो वह उनको चिढ़ाते हुए उनकी सिस्टर को वह रिंग पहना देते हैं। तभी वह दोनों हक करते हैं तो मिस शार्लिन की सिस्टर मिस शार्लिन को देखकर उनके पास आकर कहती हैं, हम दोनों शादी कर रहे हैं, क्या तुम हमें ब्लेसिंग्स देने आई हो? वह उनको कहती है, बिल्कुल, मैं प्रेयर करूंगी कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि मिस शार्लिन अपना बैग पैक करते हुए सोचती हैं, उनकी मॉम उनको मारते हुए कहती हैं कि जो तुम्हारी सिस्टर को पसंद हो वह उसे दे दो। वह ये भी सोचती हैं कि जब से वह 10 साल की हैं तब से वह जिया फैमिली में आई हैं और उनका जीवन एक नर्क बन गया है, उनकी लाइफ में कोई खुशियाँ भी नहीं बची। और वह ये भी सोचती हैं कि उन्होंने मिस्टर टिंगशिन की कैसे जान बचाई थी। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं तो वह सोचती हैं कि मैंने सोचा था कि मुझे एक अच्छा जीवन मिल जाएगा मिस्टर टिंगशिन के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो बस मैं तुम्हारी खुशियों की ही प्रेयर कर सकती हूँ। तभी चैनियो वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। वह कहते हैं कि डॉक्टर जियांग ने बताया है कि तुम्हारा गला ठीक हो सकता है। वह देखते हैं कि वो अपना बैग पैक कर रही होती है तो वह उनसे पूछते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? वह उनको इशारों में समझाती है कि इतने दिनों तक तुमने मेरी हेल्प करी, उसके लिए तुम्हें थैंक यू, पर लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। चैनियो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। हम देखते हैं कि चैनियो अपने रूम में बैठे होते हैं तभी उनके पास डॉक्टर जियांग की कॉल आती है और वह उनको कहते हैं कि मुझे मेरे क्लिनिक की बाहर की फुटेज मिल गई है 3 साल पहले की, और वो फुटेज मैंने आपको ईमेल कर दी है, आप देख सकते हैं। वह कॉल कट करके सोचने लगते हैं कि मिस शार्लिन ने तो यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वह अपने भाई मिस्टर टिंगशिन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुमने एंगेजमेंट क्यों कर ली? लेकिन वह उनको कहते हैं, ये कोई तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। चैनियो उनको कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। वह उनको कहते हैं कि उस लड़की ने तुम्हें फिर से मुझे कहने के लिए मजबूर किया है, लेकिन वह कहते हैं कि तुम्हें उस पर शुरू से ही भरोसा नहीं रहा। मिस्टर टिंगशिन उनको कहते हैं, वह लड़की मेरे भरोसे के लायक भी नहीं है। तभी चैनियो और मिस्टर टिंगशिन में फाइट होने लगती है। चैनियो अपने भाई से कहते हैं कि तुम उसके प्यार के लायक भी नहीं हो। तभी चैनियो अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर कहते हैं कि तुम अभी ये पहले वीडियो देखो, जिस वीडियो में हम देखते हैं कि मिस शार्लिन मिस्टर टिंगशिन को हॉस्पिटल में मेडिसिन दे रही हैं, और इस वीडियो में मिस्टर टिंगशिन मिस शार्लिन को अपना फैमिली कंगन भी देते हैं। वह वीडियो देखकर मिस्टर टिंगशिन को यकीन हो जाता है कि शार्लिन वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था। चैनियो उनको बताते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो उनको जाके रोक लो, वह जा रही हैं। वो उनको ये भी बताते हैं कि उनका गला ठीक होने की वजह से वह अब्रॉड जाएंगी। मिस्टर टिंगशिन उनको कहते हैं कि अगर वह वही लड़की थी तो उसने अपना कंगन अपनी सिस्टर को क्यों दिया था। चैनियो अपने भाई का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि वह सारी बातें जाकर तुम तो मिस शार्लिन से ही पूछो, इतने टाइम मिस शार्लिन की सिस्टर और उनकी मॉम ने उन्हें कैसे परेशान रखा है। इतना कहकर मिस्टर चैनियो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर टिंगशिन काफी सोच में होते हैं। तभी वहाँ पर मिस शार्लिन की सिस्टर आती हैं। वह मिस्टर टिंगशिन को इशारों में कहती है, क्या तुम आज मेरे
मेरे साथ वेडिंग ड्रेसेस खरीदने चलोगे? लेकिन वह उनको कहते हैं कि मेरा कंगन मुझे वापस दे दो। वह अपना कंगन निकाल के मिस्टर टिंगशिन को दे देती हैं। कंगन लेते हुए मिस्टर टिंगशिन कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की चीजें लेना बहुत ज्यादा पसंद है। वह उनको इशारों में कहती है कि तुम्हें फिर से मेरी बहन ने कुछ कहा है, तुम उस पर विश्वास मत करो। जहाँ वह कहते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, भले ही आपने उनकी पहचान ले ली हो, लेकिन उसने कभी आपके बारे में कभी बुरा नहीं कहा। रियल बात तो ये है कि वह लड़की बड़ी ज्यादा काइंड है। मैंने फिर भी तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वह मिस शार्लिन की सिस्टर का गला दबाते हुए कहते हैं, तुम्हें गूंगा बनने का बहुत ज्यादा शौक है ना, आज मैं तुम्हें सचमुच गूंगा ही बना दूंगा। वह उनका गला जैसे ही वह उनका गला दबाने लगते हैं तो मिस शार्लिन की सिस्टर बोलते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो। तभी मिस्टर टिंगशिन कहते हैं, देखा तुम बात कर सकती हो ना, तुमने मुझे धोखा देने के लिए सब कुछ छुपाया। वह कहती है कि इतने सालों तक हमने मिस शार्लिन को पालकर बड़ा किया, वह मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। मिस्टर टिंगशिन उनको बताते हैं कि मिस शार्लिन की सारी बातें मुझे पता लग गई है कि तुमने किस तरह उनको इतने टाइम तक परेशान रखा। तभी मिस्टर टिंगशिन अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहते हैं, इनकी जबान काटकर हैनचेंग शहर से बाहर निकाल दो। जब सेक्रेटरी जियाली को हाथ पकड़कर बाहर निकालते हैं तो वह कहते हैं, मिस्टर टिंगशिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ मिस्टर टिंगशिन कंगन देखते हुए सोचते हैं कि मैंने शार्लिन के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब उनसे माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिस शार्लिन अपनी फ्लाइट के लिए जा रही होती हैं। वह सोचती है कि चैन्यू ने मुझसे प्रॉमिस किया था वह मुझे यहाँ पर मिलने आएंगे, लेकिन वह अभी तक नहीं आए। मुझे लगता है वह बिजी हैं, इसलिए वह मुझे यहाँ तक छोड़ने भी नहीं आए। अभी पीछे से मिस्टर टिंगशिन आकर मिस शार्लिन का हाथ पकड़ लेते हैं। वह उनको कहते हैं कि 3 साल पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वह तुम ही हो। वह उनको वो कंगन भी दिखाते हैं। जब भी वह कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और मैं आगे बढ़ गई हूँ, अब आपको गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी और आपकी वाइफ की खुशी की प्रेयर कर सकती हूँ। मिस्टर टिंगशिन उनको बताते हैं, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो आपकी सिस्टर नहीं आप हो। जिसपे वह कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वह उनको बोलते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक जिससे मैं शादी करना चाहता था वो सिर्फ तुम ही थी। वह उनको कहती है, लेकिन तुमने बताया था कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, उन्होंने तुम्हें बचाया हो या फिर नहीं। वह उनको कहते हैं, उस समय मैंने ये सब बातें गुस्से में कही थी। तभी मिस्टर टिंगशिन मिस शार्लिन को वह कंगन पहनाते हुए कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत देर से पता चला, अब मुझे हमारी शादी का सपना पूरा करने दे सकती हो। लेकिन शार्लिन वह कंगन नहीं पहनती। तभी मिस्टर टिंगशिन कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा वेट करूंगा कि तुम मुझे कब तक माफ नहीं करोगी। दूसरी साइड हम देखते हैं कि चैन्यू उनकी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और वह सोचते हैं, मिस शार्लिन मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। वहाँ पर चैन्यू को एक कॉल आती है। फोन पर डॉक्टर जियांग उनको कहते हैं, क्या मिस शार्लिन अभी भी तुम्हारी फैमिली में है। चैन्यू उनको बताते हैं कि हाँ, उनकी फ्लाइट आफ्टरनून की है और वह शायद यहाँ रहे भी या नहीं। डॉक्टर जियांग उनको बताते हैं कि प्लीज उनको यहाँ रखने में मेरी हेल्प करें, वह ही मेरी बहुत समय से खोई हुई बहन है। जब लास्ट टाइम आप उनको यहाँ चेकअप के लिए लाए थे तो नर्स ने उनका टेस्ट सैंपल ले लिया था, जिससे मुझे पता लगा कि वह मेरी बहन है और मेरी बहन हमेशा से ही मेरे साथ थी। वह काफी खुश होकर कहते हैं कि मैं मिस शार्लिन को ये सारी बात बता दूंगा, वह सुनकर काफी खुश होंगी। मिस्टर टिंगशिन जैसे ही रूम के अंदर आते हैं तो उनसे मिस्टर चैन्यू पूछते हैं कि शार्लिन कहाँ है। वह उनको बताते हैं कि वह चली गई, मुझे सारी सच्चाई पहले नहीं पता चली और उनके साथ मैंने बहुत गलत किया, अब वह मुझे माफ नहीं करेंगी, यह उनका ह्यूमन नेचर है। जिसपे उनके भाई कहते हैं कि आप सचमुच हार मान जाएंगे। मिस्टर टिंगशिन कहते हैं कि हार मानने के सिवा मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैंने इतनी सारी गलतियाँ कर दी हैं कि अब वह मुझे माफ भी नहीं करेंगी। फिर से लाइफ के 3 साल बीत चुके हैं और मिस शार्लिन अपने घर वापस आती हैं। जब मिस शार्लिन अपने घर के अंदर चली जाती हैं तो दूसरी साइड से हम देखते हैं कि मिस्टर टिंगशिन अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां आते हैं। सेक्रेटरी मिस्टर टिंगशिन से कहते हैं कि 3 साल से आप उसका पीछा कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब कब खत्म होंगी। जिसपे मिस्टर टिंगशिन कहते हैं, क्या आप खुश नहीं हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। जब मिस शार्लिन अपने घर के रूम में आती है तो वह देखती है कि उनकी मॉम घर सफाई
सफाई कर रही होती हैं। वह अपनी मॉम से कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये काम भी करना पड़ेगा। उनकी मॉम उनको गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह उनको कहती है कि आपको क्या लगता है एंड में शार्लिन आपका साथ देने वाली है, जिसपे वह उनकी मॉम कहती हैं क्या आप तुम बात कर सकती हो। वह अपनी मॉम को कहती है कि हाँ मुझे बहुत सारी बातें याद हैं, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके सारे क्राइम्स बता दूं। चलो तो फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जब मैं अपनी फैमिली से अलग हो गई थी तो मुझे तुमने अगवा कर लिया था और मैं कुछ कह ना सकूं तो तुमने मुझे गूंगा तक भी बना दिया। जिसपे उनकी मॉम कहती है कि तुम्हें याद है तो क्या हुआ, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास। उनके बीच काफी ज्यादा बहस होने के बाद उनकी मॉम उनको एक थप्पड़ मारने लगती हैं, लेकिन मिस शार्लिन अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती हैं और वह कहती हैं कि मैं 10 साल तक आपकी और आपकी बेटी की गुलाम बन के रही हूँ। वह कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी गायब हो गई है। मॉम उनका गला पकड़ के कहती है मैं तुमसे अब लड़ूंगी। जैसे ही वह उनका गला दबाकर मारने की कोशिश करती है तो मिस्टर टिंगसिन अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर टिंगसिन मिस शार्लिन के पास जाकर बोलते हैं कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। वह उनसे कहते हैं कि तुम्हें इतने डेंजरस प्लेस पे आने की जरूरत कैसे पड़ी जहाँ तुम्हें आसानी से धमकाया जाता है। वह उनको बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए मैंने इनके पुराने क्राइम्स के सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। इससे इनको कई सालों की सजा हो सकती है। तभी उनकी मॉम मिस शालिनी को पकड़कर माफी मांगती है, कहती हैं कि मुझे माफ कर दो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। लेकिन सेक्रेटरी उनकी मॉम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मिस शालिनी रोने लगती हैं तो मिस्टर टिंगसिन उनसे कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। वह उनको हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। वह उनको कहते हैं कि 3 साल तक तुम कैसे रही हो। जिसपे मिस शालिनी कहती है तुम्हें तो सब पता है कि मैं कैसे रही हूँ। इन 3 सालों में मैं जहाँ भी गई हूँ तुमने मुझे सीक्रेटली फॉलो किया है। मिस्टर टिंगसिन उनको कहते हैं मतलब तुम्हें सब कुछ पता था। वह कहती है मैं इतनी ज्यादा भी डम्प नहीं हूँ। तभी वह कहते हैं कि तुमने मुझे माफ करा है या नहीं। वह उनको मना करते हुए कहती हैं कि मेरा पीछा करना तुम बंद करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। इतना कहकर मिस शार्लिन वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस्टर टिंगसिन सोचने लगते हैं कि मैं मिस शार्लिन तुम्हारे लिए क्या कर सकूं जो तुम मुझे माफ कर दोगी। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस शार्लिन अपने घर से बाहर आती हैं तो चैन यू बाहर खड़े होकर उनका वेट कर रहे होते हैं। मिस शार्लिन चैन यू से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह उनको कहते हैं कोई तुम्हारा दोस्त पुराना तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या, तुमने तो अपनी फैमिली भी ढूंढ ली, उसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशंस। क्या अब तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई प्लान है। मिस शार्लिन कहती है कि मैं यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। चैन यू उनसे कहते हैं तुम अपनी मॉम की केस के चक्कर में भी यहाँ पर नहीं रुकोगी। तभी वह उनको कहती है कि मुझे पता है मुझे सही इंसाफ मिलेगा तो मुझे यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है। मिस शार्लिन चैन यू को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी चैन यू अपने ब्रदर को कॉल करके बताते हैं कि मिस शार्लिन यहाँ से जा रही हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम उसके साथ एक अच्छा ट्रीट करो। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस शार्लिन के पास एक कॉल आती है। फोन पर उनको बताया जाता है कि मिस्टर टिंगसिन गायब है। हुआ टिंगसिन को फिर से एक पुराने दुश्मन ने टारगेट किया है। मिस शार्लिन भागकर जाती है और मिस्टर टिंगसिन को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि तुम्हें अब कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। वह देखती है कि मिस्टर टिंगसिन एक गली में बैठे हुए हैं। मिस शार्लिन सोचने लगती है कि जहाँ फर्स्ट टाइम वह उनसे मिली थी ये जगह तो वही है। वह भागकर हुआ टिंगसिन के पास जाती हैं। वह काफी घबराते हुए उनको कहती है क्या तुम ठीक हो। तभी हुआ टिंगसिन उनको गले लगा लेते हैं। वह उनसे कहती है क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर टिंगसिन मिस शार्लिन को कहते हैं कि मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स का टेस्ट कैसे लूं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर टिंगसिन मिस शार्लिन को कंगन पहनाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ गलत किया हूँ लेकिन मैं आगे से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर मिस्टर टिंगसिन मिस शार्लिन को गले लगा लेते हैं और ये प्यारा सा ड्रामा यहीं खत्म होता है। आई होप आप सभी को ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप और भी ड्रामे ऐसे देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामे के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।